नमस्कार, मैं साक्षी गुप्ता। आप देख रहे हैं लाइव भारत न्यूज। खबर हिमाचल प्रदेश से। युवा कांग्रेस आनी ने अपने स्थापना दिवस पर ग्राम पंचायत नोर के देऊरवाल में पौधारोपण किया। युवा कांग्रेस ने चील, देवदार, कायल में करीब 700 पौधे रोपे। इसी के साथ जिला कांग्रेस अध्यक्ष वृद्धि सिंह ठाकुर ने पौधों के महत्व के बारे में बताया। देखिए हमारे संवाददाता चमन शर्मा की रिपोर्ट। आनी विधानसभा युवा कांग्रेस ने निर्मंड ब्लॉक के ग्राम पंचायत नूर में पौधारोपण का कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया। आज का दिन इस देश के लिए बड़ा ऐतिहासिक दिन है, बहुत महत्वपूर्ण दिन है कांग्रेस के लिए, युवा कांग्रेस के लिए। आज ही के दिन महात्मा गांधी और नेहरू जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट, अंग्रेज़ों भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी और आज युवा कांग्रेस का स्थापना दिवस भी है। आज ही इसी दिन से पूरे देश के अंदर युवा कांग्रेस बनाई गई थी और इसी तरह से युवा कांग्रेस, हमें उम्मीद है कि जिस तरह से भारी उत्साह के साथ आज पूरे आनी से लेकर के युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता इस प्रोग्राम में आए, इस कार्यक्रम में आए, हमें उम्मीद है कि आगे भी ये इसी तरह से सामाजिक गतिविधियां करते रहेंगे। युवा कांग्रेस जो है, जो पुराना 5 सूत्रीय कार्यक्रम था युवा कांग्रेस का, जिसमें ब्लड डोनेशन कैंप, वृक्षारोपण, दहेज के खिलाफ, इस तरह के जो कार्यक्रम है, हमें उम्मीद है कि युवा कांग्रेस समय समय पर इन कार्यक्रमों को करती रहेगी। और इसके साथ जो कोविड-19 आज पूरी दुनिया के अंदर महामारी फैली है, इसके खिलाफ भी लोगों को जागरूक करेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग, लोगों को मास्क पहनना और गरीबों की मदद करना, ये कार्यक्रम जो है युवा कांग्रेस करती रहेगी, ये मुझे उम्मीद है। और जिस तरह से हिमाचल प्रदेश के अंदर कोरोना की महामारी बढ़ती जा रही है, हिमाचल प्रदेश की जयराम सरकार जो है पूरी तरह से फेल हो चुकी है। पिछले 5 महीनों में कोरोना महामारी के लिए इस सरकार ने कुछ नहीं किया। लोगों से मुख्यमंत्री राहत कोष के नाम पर पैसा इकट्ठा किया गया, लोगों से जो है प्रधानमंत्री की राहत कोष के लिए सभी महिला मंडलों, युवक मंडलों, कर्मचारियों, सबसे पैसा इकट्ठा किया गया है। तो इसके खिलाफ भी हमें एक जन आंदोलन शुरू करना पड़ेगा कि हिमाचल प्रदेश की जो जयराम की सरकार है, इस सरकार को जयराम नहीं, जयराम का मंत्रिमंडल नहीं, बल्कि हिमाचल के जो नौकरशाह है वो इस सरकार को चला रहे हैं। और हिमाचल की जो जनता है वो इस महामारी से ही नहीं, बल्कि नोटबंदी, जो जीएसटी लागू किया, पहले नोटबंदी की, देश की अर्थव्यवस्था चौपट हुई। हिमाचल प्रदेश के तो बदतर हालत है, रोज़गार ख़त्म हो गए हैं, किसानों के बदतर हालत हो गए हैं और बेरोज़गार रोज़गार के लिए भटक रहे हैं। और सरकार जो है हिमाचल की जनता के ऊपर टैक्स पर टैक्स लादे जा रही है। जहाँ ट्रांसपोर्ट के किराए बढ़ाए, बसों के किराए बढ़ाए 25%, अभी हाल ही में कोरोना महामारी के अंदर, वहीं बिजली की दरें भी बहुत जो जहाँ बिजली पैदा नहीं होती, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली जैसे प्रदेश, वहाँ बिजली सस्ती है और हिमाचल प्रदेश जो बिजली पैदा करता है, यहाँ बिजली महंगी हो गई है। तो हिमाचल की जनता को
ये बीजेपी की जो सरकार है, चाहे केंद्र की है, हिमाचल प्रदेश की सरकार है, ये लूट रही है दोनों हाथों से इस जनता को। तो इसके खिलाफ भी एक जन आंदोलन पूरे प्रदेश के अंदर युवा कांग्रेस को शुरू करना होगा। साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम होगा, आज युवा कांग्रेस जो भारतीय युवा कांग्रेस है, आज उसका ये स्थापना दिवस है। जो युवा कांग्रेस है, असल में युवा कांग्रेस का जो संघर्ष है वो आज़ादी से पहले शुरू हो गया। 1905 में जब बंगाल विभाजन की बात हुई थी, तो उस समय जो युवा कांग्रेस का जो मूवमेंट था उसके खिलाफ आपने देखा सुना होगा कि किस तरह का था। धीरे धीरे युवा कांग्रेस का जो रोल है, कार्य है, उसमें कई तरह के बदलाव हुए। आज़ादी से पहले युवा कांग्रेस का रोल जो कुछ सामाजिक काम थे, वृक्षारोपण था, और जो परिवार नियोजन का जो कार्यक्रम हुए थे, और उसके बाद दहेज प्रथा के कारण जो हमारी प्रताड़ित हो रहे थे, उनके खिलाफ युवा कांग्रेस ने आवाज़ उठाई थी। धीरे धीरे आज़ादी के बाद 1960 के दशक में इंदिरा गांधी जी ने युवा कांग्रेस की एक ठोस नींव रखी, और उसके पश्चात 1970 के दशक में संजय गांधी जी ने भी युवा कांग्रेस को आगे बढ़ाया। उसके बाद राजीव गांधी जी के कंधों पर युवा कांग्रेस का भार सौंपा गया। तो युवा कांग्रेस का जो एक मूवमेंट था, राजीव गांधी ने जो मताधिकार करने की जो एक आयु सीमा थी वो 18 वर्ष की, और युवा कांग्रेस युवाओं की जो एक मांग थी, उस मांग को उन्होंने पूरा किया, ताकि जो ये युवा वर्ग है, इस पूरे भारतवर्ष की जो आबादी है, लगभग 75% आबादी युवाओं की है। उसमें अपने 25 से 40 साल के जो युवा है उस जनसंख्या के अंदर आते हैं। आज धीरे धीरे युवा कांग्रेस की जो कमान है उसका जिम्मा है राहुल गांधी जी को सौंपा गया, और वर्तमान में राहुल गांधी जो इसके देख रेख करते हैं। इसके साथ ही जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है श्रीनिवास जी है, और इस तरह से आज पूरे भारतवर्ष में जो युवा कांग्रेस है, लगभग 20 मिलियन इसमें कार्यकर्ता जुड़े हैं, इसकी मेंबरशिप है। आज उसी के तत्वाधान से हम जो युवा कांग्रेस आनी विधानसभा क्षेत्र है, आज प्लांटेशन का जो ये कार्यक्रम रखा है आनी युवा कांग्रेस ने, ये हमारे यहाँ ग्राम पंचायत नोर के शलाट गांव के साथ हम ये वृक्षारोपण कर रहे हैं। इस वृक्षारोपण में